ग्राम सभा में और यहाँ पर सेवा समर्पण की तरफ से यहाँ पर गरीब लोगों को कम्बल वितरण का प्रोग्राम हुआ था और इसी में सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित भी हुए हैं। कैसा प्रयास है इसके बारे में यहाँ पर जो महोदय लोग आए हैं मैं उनसे भी जानकारी करूंगा। सर जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं राष्ट्रीय कवि कमलेश राजहंस जी। बहुत अच्छा लगा ये आदिवासियों के बीच में आकर के जो उनके अभाव हैं और उसके प्रति ये जो परोपकार सेवा समर्पण संस्थान है बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनकी शिक्षा के प्रति, उनकी जीवन दशा को सुधारने के प्रति तो मैं तो बड़ा अभिभूत हुआ यहाँ आकर के और बहुत ही अच्छा लगा भैया। सेवा धर्मो महाधर्मो योगिनाम अप्यगम्य, सेवा धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, वहां तक योगी भी नहीं पहुंच पाते। तो यह संस्था जो सेवा भाव से गरीबों की सेवा कर रही है, आदिवासियों की सेवा कर रही है, उनकी संस्कृति को बचाने का काम कर रही है, बहुत ही स्तुत्य प्रयास है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र इस समय ग्राम सभा हथवानी में हूं और यहाँ पर परोपकार सेवा समर्पण की तरफ से गरीब लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। जो लोग उपस्थित हैं जानकारी भी लूंगा। ये जो परोपकार सेवा समर्पण का जो लोगों को कंबल वितरण हो रहा है, ग्रामीण अंचल में क्या होता है कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि जाड़े में भी कपड़े खरीद सके और अपने को ठंड से बचा सके। तो ऐसी ही संस्थाएं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं, जैसे कि हमारी परोपकार सेवा समर्पण समिति ऐसे ही लोगों की मदद करती है। सर जी, क्या कहना चाहेंगे, लोगों को प्रेरित करने के लिए कुछ बोलें। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की टीम को जो बढ़ चढ़ के ये सब काम कर रही है जी। और ये साधारण बात नहीं है कि इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और समर्पण की भावना से काम करते हुए दिख रहे हैं जी। इतने लोगों का यहाँ जोड़ना ही इस बात को दर्शा रहा है कि एक समिति बहुत अच्छा काम कर रही है जी। और जैसा कि मैंने अपनी बातों में कहा कि और आगे अगर हम लोग को बढ़ना है और इसको एक बड़े आकार में लेना है तो दूसरा क्षेत्र हो सकता है जिसमें ये समिति सोच सकती है, वो है शिक्षा। जो जहाँ जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, उतना उनके पास साधन नहीं है, तो शिक्षा एक हो सकता है। दूसरा, कभी कभी मेडिकल कैंप लगता है, जो लोग हैं उनके इलाज करना, उनको रेफर करना, वो सब के बारे में सोचा जा सकता है। तो हम देखेंगे कैसे हम इनकी मदद कर सकते हैं, कैसे इनके साथ जुड़ सकते हैं। मैं फिर आपकी तरफ से मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और ये देखने का कम से कम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भाई ये समिति इतना अच्छा काम कर रही है। देखिए, शिक्षा से और स्वास्थ्य विभाग से भी जोड़ने का आग्रह भी किया गया है कि ऐसी ही संस्थाएं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान दें तो बहुत ही सुगम रहेगा। सभी लोगों के लिए मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कि वादों की खिलाकर अपनी मत सुनाइए, और मत रुलाइए। उपस्थित हैं, जंगल की आग अपने से बुझ जाएगी। जनाब SS पटेल जी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए। बहुत अच्छा। राजकुमार यादव जी जो कि परोपकार से लगा और इसी आलोक पांडे सर, SP जायसवाल सर से मैं चाहूंगा आप भी आए, सर का स्वागत करें माल्यार्पण करके। RK सेवा समर्पण समिति के बैनर तले आज हम लोगों के बीच क्रम में हेमंत गोपीचंद मौर्य जी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है SDM सर का। ठीक है, एक लोग अंदर से निकल के आते हैं। बहुत अच्छा, सर की उपस्थिति इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाती है। सभी मेरे परम पूज्य आदिवासी गण, धर्मनाथ पर उपस्थित सभी हमारे साथीगण, इस परोपकार सेवा समर्पण के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, आप सभी को मैं नमन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं इस परोपकार सेवा समर्पण समिति को नमन करता हूं जो अपने नामकरण के ही हिसाब से अपने कार्यों में भी वही चीज परंपरागत ढंग से कीटे करके गरीब आदिवासी गांवों को चयनित करते हुए विकास के पथ पर उनको समाज से जोड़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए, विकास से जोड़ने के लिए जो कार्य
इस समिति द्वारा किया जा रहा है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। किसी से भी किसी भी समर्पण या जो भी हो, समिति इस तरह से गांव में, रूरल एरिया में, अविकसित एरिया में, कठिन जंगल के बीच, पहाड़ी के बीच निवास करने वाले हमारे गरीब आदिवासी भाइयों के बीच आने का साहस सामान्य आदमी नहीं कर पाता है। यह सेवा समर्पण समिति जिस तरह से कार्य कर रही है, मैं राजकुमार यादव जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और अपनी शुभकामना देता हूँ वो इसी तरह से इस विकास के पथ पर अग्रसर रहे। मैं इनके साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करता रहूंगा। मैं यहाँ रहूं, सेवा में रहूं, न रहूं, कहीं भी रहूंगा, मैं जरूर इस समिति से जुड़ा रहूंगा। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए सेवा समिति ढेर सारी है, लेकिन समर्पण शब्द जो चयनित किया गया है यह अपने आप में अनुकरणीय है। समर्पण मतलब सारी चीजों से, धन धान्य मन विचार शरीर से समर्पित व्यक्ति ही इस तरह की कार्यशैली अपना सकता है। तो निश्चित रूप से यह सेवा समर्पण समिति जो भी है वह आदिवासी क्षेत्र में जो विकास का कार्य कर रही है, जो आदिवासी भाइयों को समाज से जोड़ने के, विकास से जोड़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है वह अनुकरणीय है। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी चर्चा किया जाए वह कम है। मैं सभी साथियों से, सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसको और विस्तार रूप दें। हम लोग इकट्ठा होकर के जिस तरह से भी सहयोग संभव होगा सहयोग प्रदान किया जाएगा। मैं शीघ्र ही कुछ और कंबल राजकुमार जी को दिलवाऊंगा ताकि ये किसी तरह से और आदिवासी क्षेत्र चयनित करके हम उनको जो भी दे सकते हैं देने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर ममता सिंह, कवि हृदय, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं। मैं इनकी कविता को बड़ा गौर से सुन रहा था। इनकी कविता विशुद्ध रूप से आदिवासी संस्कृति, आदिवासी रहन सहन और आदिवासी आवश्यकताओं पर बनी हुई है। निश्चित रूप से वो प्रेरणा का स्रोत है और हम उस कविताओं का जितना भी प्रचार प्रसार करें, कठोर से कठोर हृदय वाले आदमी का भी मन निश्चित रूप से शिथिल होगा, पिघलेगा और वो भी एक बार आपके विकास के बारे में सोचेगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों, हमारी सभी बहनों, माताएं जो भी उपस्थित हैं, हमारे कार्यकर्तागण, मैं सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो इसी तरह से विकास के पथ पर अग्रसर रहें। हमारे कई प्रधान जी हैं, हमारे सामने बिल्कुल ये युवा प्रधान जी हैं, ये एक दो बार मुझसे मिले भी हैं और हमारे जो भी यहाँ के प्रधान साथी हैं मैं उनको आश्वस्त करता हूँ वो इस दिशा में जो भी मेरी आवश्यकता होगी, जो भी मेरी जरूरत होगी, कभी भी मुझे कॉल करेंगे, मैं उनके लिए उपस्थित रहूँगा। और पिपरी आवास मेरा बहुत दूर नहीं है, बुद्धि से लेकर पिपरी जहाँ भी आप कहेंगे मैं समय निकाल के आपके साथ जरूर बैठूंगा। धन्यवाद। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।